जी, अस्सलाम वालेकुम। आज HQ पॉडकास्ट के साथ जी मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। आज एक्चुअली मेरी टीम ने टॉपिक तो कुछ और डिसाइड किया था, लेकिन रात 1 बजे जब मुझे एक मैसेज आया हमारे टैक्स मैनेजर फैज़ानुल हक साहब का, जो कि बड़ी काविशों के साथ रिटर्न्स फ़ाइल कर रहे थे दोस्तों की, क्लाइंट्स की। लेकिन देखें, बड़ा डिमोरलाइज़िंग मैसेज था कि जी डेट इनकम टैक्स की एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इस बात का तयन करता है कि जी हमारा FBR का जो सिस्टम है वो डिसफंक्शनल हो गया है। आप डेटरेंस की बात करते हैं, आप किस किस्म की डेटरेंस की बात कर रहे हैं? देखिए, डेटरेंस तो है ही नहीं ना जनाब। आपने डेट पहले भी बढ़ा दी, अब भी बढ़ा दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्टेक होल्डर्स की रिस्पेक्ट कहाँ है। आपको जब टैक्स बार ने कहा था कि 25 अक्टूबर सर आप कर दें, तो उसके पीछे लॉजिकल रीजंस थे और उन लॉजिकल रीजंस को आपने कंसिडर ही नहीं किया। देखिए, अगर उनको कंसिडर किया जाता तो ऑटोमेटिकली डेट 31 अक्टूबर होनी चाहिए थी। और देखें, जो भी है, टैक्स पेयर को आप एक अजीब सी इसतराबी कैफियत में क्यों रखना चाहते हैं? वाई डू यू वांट अनसर्टेनिटी इन द इकॉनमी, अनसर्टेनिटी इन द पॉलिटिकल सिचुएशन? आज इस कंट्री में कुछ भी सर्टन नहीं है। आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपके लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। आपने कभी इस चीज़ का तयन किया कि कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? आपने कभी इस चीज़ का भी तयन नहीं किया, माज़रत के साथ हजूर वाला, कि आपका जो टैक्स सिस्टम है उसके अंदर जो आप लॉज लेके आते हैं वो लेजिस्लेटिव एंगल से कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इस पे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि बीइंग फिजिकल कमेटी मेंबर ऑफ आई कैप एज वेल, हमने देखा है कि हमारे जो उस्ताद हैं, अवैस साहब हों या जितने भी लोग हैं, अली लतीफ़ साहब हों, अशफाक तौला साहब हों, जितने भी हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं जिन्होंने काम किया, उन्होंने बड़े अच्छे प्रपोजल दिए। लेकिन दैट वेंट इन वेन बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ब्रॉडनिंग। और जहाँ ब्रॉडनिंग की बात होती है कि जी रिटर्न फाइल की जाए, रिटर्न फाइल करने के लिए लोगों को पाबंद किया जाए, तो उसमें आप कहते हैं कि जी डेट बढ़ा देते हैं। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, डेट बढ़ानी चाहिए, लोगों को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। लेकिन वी ऑलवेज से कि यू फैसिलिटेट द जेन्युइन टैक्स पेयर्स। जब आप जेन्युइन टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करेंगे तो आपकी इकॉनमी भी बूस्ट होगी। और आपकी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर भी आपकी तरफ आएंगे। और देखें, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, बीइंग ए कंसल्टेंट मैं ये बात करूँगा कि मुझे आप ये बता दीजिए कि हम लोगों को आपने 12-12 बजे तक बिठाई रखा, ठीक है, डेट आपने जाके 12 बजे के बाद एक्सटेंड की, तो क्या मिल गया आपको उससे? आपको कुछ भी नहीं मिला। बैंक टाइमिंग्स क्यों नहीं इंक्रीज़ किया आपने? बैंक टाइमिंग्स भी आप इंक्रीज़ कर देते अगर आपको लगता था कि ज़रूरी है। अब बात ये आ जाती है कि देखें, अगर आप एक डेटरेंस लेके आए थे तो आप अपनी बात पे स्टिक इन होते, आप स्टैंड करते, आप डेट ना बढ़ाते, आप इसका कोई और सेकंड प्रपोजल लेके आते, शायद इसका कोई मज़ीद बेहतर हल लेके आते। लेकिन अगेन हमारा एक टैक्स सिस्टम जो है, हमारा निज़ाम जो है, वो एक मजाक बन गया है। जो टैक्स पेयर है उसको आप 122 भी इशू करना चाहते हैं, जो जेनवन टैक्स पेयर है उसका आप ऑडिट भी करना चाहते हैं। और मादरत के साथ ये जो कहा जाता है कि कोई टैक्स नहीं दे रहा, कौन टैक्स नहीं दे रहा सर? यहाँ तो बच्चे का दूध लेने को इंसान जाता है जो एक नॉर्मल सिटीज़न है, वो भी टैक्स दे रहा है। कोई हॉस्पिटल में मेडिसिन देने जाता है, कोई और चीज़ करने जाता है, ठीक है, उस पर भी आपने टैक्सेशन जो है नाफिज की हुई है। सो मच सो कि आपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक को नहीं बख्शा। तो पॉइंट अगेन यही है कि आपकी जो फ्लॉज हैं, और अगेन देखें, जितना आपने एड्स के ऊपर खर्च किया है ना माजरत के साथ, और सारा कुछ किया है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे खर्च कर लेते या अपनी कैपेबिलिटी को हाईलाइट कर लेते कि क्या आपका सिस्टम केपेबल इनफ है इतनी रिटर्न्स को एंटरटेन करने के लिए, तो आज आप इस सिचुएशन में ना होते। सो आई वुड से इट इज़ अ वेरी आयरॉनिक सिचुएशन। और मुझे समझ नहीं आता, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट वर्किंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड और सो, कि ये हो क्या रहा है। हम अगेन फिर एक और एक्सटेंशन लेके आएंगे। अब तो एक जनाब एक इस्तेलाह बन गई है, एक्सटेंशन नंबर 1, एक्सटेंशन नंबर 2। मैं लिंक्डइन, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा होता हूँ कि लोग कह रहे होते हैं जी अब एक्सटेंशन नंबर 2 आने वाली है, अब एक्सटेंशन नंबर 3 आने वाली है। और अगेन फिर नंबर गेमिंग की आप बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आपने टैक्स पेयर्स जो इंक्रीज़ किए हैं, डू यू नो दैट दे आर द टैक्स पेयर्स? फाइलर्स की आप बात करते हैं, फाइलर्स तो जनाब नील की भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह कहीं भी नहीं होता आपके इदारों में, जब तक आप एक प्रॉपर तरीके से ब्रॉडनिंग नहीं करेंगे। ब्रॉडनिंग की जब बात की जाती है, आप कहते हैं नहीं जी वी नीड टू स्क्वीज़ द करंट टैक्स पेयर्स। वाई? क्यों, क्या रीज़न है? क्या जेन्युइन बिजनेस करने वाले को आप इनकरेज नहीं करना चाहते? मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स आर देयर, थिंग्स आर देयर। अगेन मैं हवाला लेना चाहूँगा, आई रोट है आर्टिकल 90 डेज डायलेमा के बारे में, और उसमें क्लियरली यही बात डिस्कस हुई थी। जब भी हमने डिस्कस किया, अगर मैं बात करूँ अब्दुल कादिर मेमन साहब की, या हमारे जो लाहौर टैक्स बार के सदर हैं इस वक्त शहबाज सिद्दीक साहब, या जितने भी दोस्त गुजरे हैं, मुनीम सुल्तान साहब, हमेशा यही बात डिबेट हुई है कि जनाब आप एक जेन्युइन रिटर्न दे दें, मेहरबानी फरमा के आप एक फ्लॉलेस रिटर्न दे दें जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें कोई इशू ना हो। उसके बाद आप जनाब 90 डेज़ का टाइम दे दें।
मेरे ख़्याल में आपको तमाम स्टेक होल्डर्स जेनवनली ये गारंटी करेंगे कि जनाब हम आपसे ट्रेड नहीं मांगेंगे। लेकिन देखें, अगर आपकी रिटर्न में फ्लॉज हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, और फिर भी आप चाहते हैं कि लोग टाइम पर रिटर्न जमा कराएं, तो सॉरी टू से ये तो नहीं हो सकता जनाब। तो आप यहाँ पे तो गलती कर रहे हैं ना। और अगेन फिर एक और बात भी बड़ी यहाँ पे वाज़े तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि पॉलिसी बोर्ड, क्या पॉलिसी मेकिंग है, या आपका पॉलिसी बोर्ड ही डिसफंक्शनल है। एक पॉलिसी आती है कि जनाब आपने एक मार्केटिंग कर दी, रिटर्न की डेट बढ़ेगी नहीं जी, 30 सितंबर लास्ट डेट है, आप लोगों को मैसेजिंग कर रहे हैं, एक आपने हैवक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और फिर आप ऑल ऑफ अ सडन डेट बढ़ा देते हैं, और फिर आप दोबारा डेट बढ़ा देते हैं। ओके, आई एग्री, यू माइट हैव रीजंस फॉर दैट, यू माइट हैव लॉजिकल रीजंस फॉर दैट, लेकिन ये इस चीज़ को साबित करता है कि हमारी कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ना थी, ना है, और शायद आगे जाके होगी या नहीं होगी, दैट आई कैन नॉट से, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अगेन देखें, बात वही आ जाती है कि क्या आप अपनी बात पे स्टैंड नहीं ले सकते, और क्या हम ब्रॉडनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आईएमएफ के इश्यूज़ हैं, सारा कुछ है, ये मुल्क एक चैलेंजेस से गुजर रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट भी आपका है, टैक्स पेयर्स के साथ इश्यूज़ भी हैं। और देखें, ट्रस्ट डेफिसिट को तो आपने वाइडन ही किया ना जनाब, और आपने जो अपना टैक्स बर्डन क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ डेट सर्विसिंग, दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ नाउ हाउ इट वर्क्स। एंड आई बिलीव इस वक्त जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो ये चीज़ देख रहे होंगे कि जनाब ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। फिर आप एफिडेविट ले लेते हैं, फिर आप लोगों को जो है टैक्स फ्रॉड की तरफ ले आते हैं। टैक्स फ्रॉड एक बड़ी ब्रॉडर इस्तेलाह है या एक नैरो इस्तेलाह है, इसका भी फैसला करें। हर एक को टैक्स फ्रॉड में आप कैटेगराइज़ कर लेते हैं, ये भी बात मुनासिब नहीं है कि हम हर इंसान को टैक्स फ्रॉड में कैटेगराइज़ कर लें। और देखें, एक जेन्युइन सिटीज़न का राइट आप जो है उनसे फॉरगो कर रहे हैं। कम से कम राइट टू एडजुडिकेट तो रखें लोगों के साथ, लोग अपनी बात आप तक रख तो सकें। हम नहीं कहते, मैं मानता हूँ प्रोबिंग होनी चाहिए, मैं ऑडिट को भी मानता हूँ, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एग्री कि ऑडिट होना चाहिए, हमें टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। लेकिन बात फिर ये आ जाती है कि क्या हमारे पास वो टैक्सेशन सिस्टम है जो एक जेन्युइन टैक्स पेयर को फैसिलिटेट कर रहा है, या कि हम अभी भी वहीं खड़े हुए हैं कि हम कहते हैं कि नहीं जनाब, हमने जो है ना, हमने तो टैक्स लेना है, जैसे तैसे लें, जिस मर्जी तरीके से लें, अरेस्ट करें, ऑडिट खोलें, 122 करें, 161 करें, सेल टैक्स का ऑडिट खोलें, या कोई भी चीज़ करें, बस हमारी इस्तेलाह यही है कि भाई रेवेन्यू आना चाहिए। अगर रेवेन्यू आना ही इस्तेलाह है, तो भाई रेवेन्यू तो और भी बड़े तरीक़ों से आ सकता है, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। तो इसको सोचना चाहिए। ऑन अ ब्रॉडर नोट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी इकॉनमी के हालात हैं, जो बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन इन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ वेल, और बड़ा क्लोजली देखा कि बिज़नेस के बहुत सारे चैलेंजेस फेस्ड हैं। तो सवाल ये है कि क्या उन बिज़नेसेस को हमने कोई कोशिश की फैसिलिटेट करने की, या उनके लिए कोई हम नया राय अमल लेके आए, या उनके साथ हम बैठे। देखें, आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रूल से कहते हैं कि यू आर पार्टनर्स, द टैक्स पेयर्स आर पार्टनर्स इन द इकॉनमी, देयर द कंट्रीब्यूटर्स इन द इकॉनमी। तो जो कंट्रीब्यूटर और पार्टनर है उसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, उसको आप टैक्स फ्रॉड की ज़ुमरे में कहते हैं कि ये फ्रॉडस्टर है, कैसे कह देते हैं। देखें, आप इस्टेब्लिश तो करें ना। तो मैं इसी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि देखें, मुल्क हमारा है, हमने साथ रहना है, सब ने साथ जीना है। लेकिन बात है कि बिल्कुल डेटरेंस होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें, तो आपका डेटरेंस बज़ाहिर एक मजाक बन के रह गया है। आपने ख़ुद सिस्टम का मजाक बना दिया है कि पहले आप कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अब आज मुझे क्लाइंट फ़ोन करके यही कह रहा है कि शाह साहब अब आप बताइए, हम आपको कहते नहीं थे कि वही होगा जो हर साल होता था, तो आप तो हमें ऐसे ही परेशान कर रहे थे। तो हमारी वर्ड ऑफ माउथ या हमारी ज़बान की, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग योर टैक्स पार्टनर, क्या हैसियत रह जाती है। दोबारा बात करेंगे और मज़ीद किसी टॉपिक पे। थैंक्स फॉर लाइकिंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।